जी जमशेद साहब, क्या ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में और इर्द गिर्द के इलाकों में? कहा जा रहा था कि एक नया मानसून स्पेल जो है, इंटेंस मानसून स्पेल जो है वो दाखिल हो रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त पंजाब का जो सैलाब है वो अगर कहीं पर पूरे अपने जौबन पर है, जौबन इस लिहाज से कि जो उसकी तबाही है वो साउथ पंजाब इस वक्त उसका मरकज है। मुल्तान से इस का वो गुजर रहा है और मुल्तान में जो मुल्तान का जो बंद बोसन है, नवाबपुर है, अब हेड मोहम्मद वाला ब्रिज है और शेरशाह से पहले इस वक्त पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जबकि उसके अलावा जो इससे पहले वाला रेला है वो इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा रहा है और हेड पंडत से होता हुआ पानी जो आगे दरिया सिंध में जा रहा है वो उसका स्लो है, जिसकी वजह से जलालपुर पीरवाला हो या लोधरा हो, वहां सूरत हाल काफी गंभीर हो गई है। और जबकि दूसरा रेला इस वक्त मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है जो त्रिमू से आ रहा है, तो इस वजह से जो मुल्तान की जो इंतजामिया है और जो वो शदीद प्रेशर में भी है इस वक्त, अगर आप देखें तो पूरी पंजाब हुकूमत का इस वक्त पूरा फोकस साउथ पंजाब पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इस वक्त कैफियत है वो ये है कि पानी स्लो निकल रहा है यहाँ से। और मुल्तान जब त्रिमू से आगे पानी है उसकी रफ्तार वो नहीं है जो आप अपर पंजाब से जो पानी आया है दरियाओं में, और उसके बाद जब त्रिमू के बाद इतना स्लो हो गया है कि वो जाकर पानी पे उसकी रफ्तार और सुस्त हो गई है। जबकि उससे आगे जब सिंध की तरफ गया तो वो फैलाव उस दरिया का फैल जाता है तो पानी और आहिस्ता से निकलता है। तो अगर आप इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करें कि जो अपर पंजाब में सतह समंदर की जो बुलंदी है वो 700 से 1000 फुट की है, जो आते आते 400 फुट तक, तकरीबन 450 फुट तक त्रिमू तक होती है, लेकिन त्रिमू से आगे बलाई सिंध तक सिर्फ 200 फुट है जो उसका जो जहरी उससे बहता है पानी। तो ये जो स्लो होता है वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए हर दफा जो पंजाब में सैलाब की तबाहियां ज्यादा होती हैं। इस वक्त भी ये तीनों दरिया अगरचे सतलुज और आ गया है, रावी गुजर रहा है, चनाब गुजर रहा है, तो पैनत पे जो स्पीड है वो तीनों दरियाओं की आकर इस इलाके में बहावलपुर में, लोधरा में, मुल्तान में स्लो हो गई है। इसी वजह से तबाही भी ज्यादा हो रही है, बंदों पे प्रेशर बन रहा है, बन गया है। तो और जलालपुर शहर तारीखी शहर है जी, और वो इस वक्त चंद फुट उसमें रह गया है, शहर का जो बंद है उसके साथ आर्थिक तौर पे जो बंद बनाया गया है वहां तक पानी पहुंचा हुआ है। 7 लाख से 1.5 लाख आबादी का शहर है, शहर तहसील तो ये 5 से 7 लाख आबादी की है। तो यूं जो असल दबाव है वो यहाँ के अवाम पर है, हजारों लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो ये पहले से अलर्ट था और पहले से पता था कि ये सिचुएशन जो है वो आने वाली है इस तरफ, तो इस हवाले से पहले से ही कोई इकदाम ले लिए गए थे, इवैक्यूएशंस करा ली गई थी, अलर्ट्स दे दिए गए थे आसपास के इलाकों में, और कितने इफेक्टिव थे ये तमाम जो तदाबीर हैं? देखिए, यकीनन मुलानिया को, मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया को वक्त मिल गया था, लेकिन जैसे कहा कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में पहले फोकस हुआ तो उसकी वजह से अगर आप ये देखें कि अंदाजा नहीं था कि तीनों दरिया एक वक्त में, उनका जो सैलाबी रेले हैं वो एक वक्त में पंजत की तरफ पहुंचेंगे। तो उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर जरूरत थी, और अहम बात यह है कि जो लोग दरियाई इलाके के अंदर रहते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, उन्होंने हुकूमत की वार्निंग्स को, इंतजामिया की वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया और वो लोग अंदर देर तक रहे। खासतौर पर मैं जलालपुर पीरवाला का कहना चाहता हूँ कि वहां लोगों को यकीन, हमने बहुत सैलाब देखे हैं, हमें पता है कि कितना पानी होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त जलालपुर पीरवाला की तारीख का एक बड़ा जो सैलाब की तबाही है उसको देख रहे हैं जलालपुर पीरवाला तहसील के लोग। दरिया के अंदर वो जो 88 में भी सैलाब नहीं आया था वहां भी इस वक्त पानी पहुंच गया है और कई फुट बुलंद है। इसलिए कल से अगर आप देखें, परसों भी एक वाकया हुआ जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक कश्ती डूब गई। इस वक्त रेस्क्यू की पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन हजारों लोग हैं जिन्होंने अभी भी जो अंदर फंसे हुए हैं। और जलालपुर तहसील को 2 दरियाओं ने घेर रखा है, जनूबी साइड से सतलुज ने और मगरबी साइड से चनाब ने। तो यूं जलालपुर तहसील के जो दरियाई इलाके के लोग हैं, बेड़ के लोग हैं, वो दोहरे अजाब में हैं। और इस वक्त मुल्तान डिवीजन की इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा मसला जलालपुर तहसील है। और इसके साथ साथ इस वक्त अभी मुल्तान से वो रेला, पहले वाला भी पानी कम नहीं हुआ क्योंकि रफ्तार सुस्त है, और अब त्रिमू से दूसरा रेला यहाँ पहुंच गया है मोहम्मद वाला, और ये दोबारा रुख करेगा जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद की तरफ। तो अब
संजीदा हालात हैं, और उसको कहें कि हम इत्मीनान बख्श से कार्रवाई देखें तो जितनी भी कार्रवाई हो जाए वो बहुत कम हैं, और जितने बड़े पैमाने पे अभी भी लोग हुए हैं या अब निकल रहे हैं, खासतौर पे जलालपुर और फिरोजाबाद में, और अभी पानी और पीछे से ये आ रहा है दूसरा रेला, तो ये मसाइल में इजाफा करेगा, मुश्किलात और बढ़ा देगा। ठीक जी, जमशेद बहुत शुक्रिया आपका। आप जब ये बात करते हैं कि पानी का रेला स्लो हो गया है, तो इससे मुझे इस टर्म की समझ नहीं है कि पानी जो है वो तो जाएगा जहां उसको रास्ता मिलेगा, अगर वो फैल भी रहा है साउथ में मुख्तलिफ इलाकों में आबादियों को जा रहा है, तो भी तो पानी है वो तेजी से, कि रोक तो नहीं जाता पानी में। स्लो होने की मुझे नहीं टर्म समझ आ रही कि स्लो इन व्हाट सेंस स्लो, पानी का अगर आ रहा है वो तो फैलेगा, हर साइड पे जाएगा। या हम इसमें थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि फिर हमने इन तमाम सालों में वहां आबादियां बना दी हैं, हमने वहां पे जो नेचुरल कोर्सेज थे उनको डेवलप कर दिया है, जो उसके अपने रास्ते थे, अपने वो थे, घर बन गए हैं, बंद बन गए हैं, या कुछ और चीजें कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई, लिहाजा वो पानी को सीधा जाने के बजाय साउथ में वो जाए समंदर की तरफ या सिंध की तरफ, वो यहीं साउथ में फैल रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये अगेन इज इट ट्रू जो मैं समझ रहा हूं, या कोई और रीजन है इसकी? नहीं, एक बड़ी रीजन रऊफ साहब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, मैंने पहले भी हल्का सा जिक्र किया जी। वो ये है कि जब पानी अगर आप देखें अपर पंजाब से ये सारे दरियाओं का आया है, तो वहां सतह समंदर से ये जो शहर हैं, गुजरात हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, उनका जो हाइट है वो आपको पता है कि 700 से 1000 फुट है। जब त्रिमू पर आते आते वो हाइट जो है, ढलवान जो स्लोप है वो 400 450 फुट रह जाती है, लेकिन जाता है इस तरफ, तो वो सिर्फ बलाई सिंध तक भी अगर गुद्दू तक चले जाएं और आगे सक्कर बराड़ तक चले जाएं तो सिर्फ 200 फुट सतह समंदर नीचे आता है कि बुलंदी कम होती है टूवर्ड्स, अगर आप सिंध की तरफ चले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पानी उस रफ्तार से नहीं गुजरता जिस रफ्तार से वहां अपर पंजाब से इंडिया से पानी आता है। ये बताइएगा, नेचुरल स्लोप जो है, ये बताइएगा, ये पहली दफा हो रहा है जो आप फिनोमेनन बता रहे हैं कि 200 की उसकी वो है ऊंचाई है, या उस पे वो कम हो गई, या पहले भी ऐसे ही था इसी तरीके, पहले भी ऐसे ही होगा, कोई नया फर्क तो नहीं पड़ा होगा, कोई नई चेंजेस तो नहीं आई? देखिए एक तो यकीनन जो अंदर आबादियां हैं दरियाई इलाके में, बेट में, वो बड़ी हैं, अब रकबे आबाद हुए हैं, लोगों ने उसमें घर बनाए हैं जो आबाद करेगा। हर दफा 88 के बाद ये ऐसा पहली दफा हो रहा है कि पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाब है, और इत्तफाक से तीनों दरिया इकट्ठे इस वक्त हो गए हैं हेड पाइनट पर। तो ये फिनोमेना हमने अपने 30-35-40 साल में पहली दफा हुआ है कि 3 दरियाओं के रेले एक वक्त में कौन से 3 दरिया आता है, एक मिनट जमशेद, आगे पीछे होते हैं। ये 3 कौन से हैं? एक तो चनाब हो गया, और साथ में चनाब हो गया, और उसके साथ आपको पता है खानेवाल से अब्दुल हकीम से रावी शामिल हो रहा है। 1,30,000 क्यूसिक वो है, 5,40,000 क्यूसिक का रेला कल से तरीमू से आया है। 1,30,000 क्यूसिक का जो पानी है वो है सिदनाई हेडवर्क से, रावी का पानी मुल्तान में चनाब में दाखिल हुआ है। सतलुज का आपको पता है कि 1.5 लाख क्यूसिक का पानी आपको पता है कि वो भावलपुर से होता हुआ भावलनगर में तबाही मचाने के बाद अब वो आ गया है ये पाइनस हेडवर्क पे। तो इन तीनों दरियाओं के ये जो रेले हैं, अगर हम इसको आप देखते कि 6 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी का अखराज पाइनस हेडवर्क पे। अच्छा जमशेद ये बताएं, टोटल इस पर टोटल कितनी आबादी, कितने लोग आपका अंदाजा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने फिगर दिए होंगे जो अफेक्ट हुए इससे, दरिया हो रहे हैं इस वक्त? आपको मैं मुल्तान का जो ऑफिशियल फिगर है, जो मुल्तान की ज़िलाई इंतजामिया ने शायद जारी किया है, वो 3,66,000 लोगों से ज्यादा लोग हैं जिनको, जो कच्चे के इलाके से मुतासिर हुए, जिनका इंतखला किया गया है, और अभी जो लोग अंदर है वो और हैं। इसी तरीके से 3,44,000 से जिला मुजफ्फरगढ़ के हैं। इसी तरीके से आप जिला लोधरा के जो लोग हैं वो भी 1.5 लाख लोग हैं उस आबादी में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। और वैसे मजमूई तौर पर जब आप भावलनगर की बात करते हैं, आप बिहाड़ी की बात करते हैं, आप खानेवाल की बात करते हैं और भावलपुर की बात करते हैं, तो ये 15 से 20 लाख लोग हैं जो बराह रास्त इस दरिया के जो रेले हैं, इन दरियाओं के रेलों से डिस्प्लेस हुए हैं, मुतासिर। अच्छा जमशेद, इनका ये बहुत बड़ा फिगर है, इट्स ए ह्यूज, मत से 15-20 लाख बहुत बड़ा फिगर है जो साउथ का बता रहे। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में नहीं सुना जो आप बता रहे। इट्स ए मैसिव, इट्स ए ह्यूज ह्यूमन क्राइसिस। तो इनके खाने पीने का, रिहाइश का, मेडिकल का, इन तमाम चीजों का कौन, मतलब हु इज लुकिंग आफ्टर, और क्या प्रॉपर फैसिलिटीज हैं वहां पे
इसको कैसे खाने पीने का, इनकी रिहाइश का वो क्या सिस्टम है सर, वहां पे क्या किया गया है? देखिए, पीडीएमए ने, मतलब पंजाब हुकूमत ने जिले इंतजामिया को, डिवीजन इंतजामिया को फैसिलिटेट किया है। हर जगह पर मुल्तान में तकरीबन 40 से ज्यादा कैंप हैं जो लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप हैं। लेकिन आपको पता है कि लोग उन कैंपों में, खासतौर पर जलालपुर और लोधा में जो सूरत हाल है, अब लोग उन कैंपों में आना शुरू हुए हैं। उसके अलावा जो लोग हैं, पहले उन्होंने वेट किया है कि ये सैलाब है, गुजर जाएगा। जब वो फंसे हैं लोग, उनको अंदाजा नहीं था कि पानी की सतह हो जाएगी। मुल्तान में जो एक बड़ा मसला है, वो अपॉर्चुनिटी भी थी और मसला भी है। वो मसला है मुल्तान का हेड मोहम्मद वाला का ब्रिज, उसका जो उसके दर्रे हैं, गेट्स हैं, जो पिलर्स हैं, वो बहुत छोटे हैं और वो 1 किलोमीटर का है। अब जब दरिया आपको 6 लाख क्यूसेक पानी का आ रहा होता है, तो उसको जब 1 किलोमीटर से गुजरना होता है, तो आपको पता है कि वो पीछे बैक आता है वापिस, और वो इलाका बंद मौसम से लेकर जमशेद ये बताएं जब इतने बड़े पैमाने पे एक ह्यूमन डिजास्टर हम देख रहे हैं, तो क्या ये ज़िले इंतजामिया खुद ये करने की कोशिश कर रही है, हैंडल करने की? कोई इंतजामिया के पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। फ्लड को रोजाना या हर साल तो पाकिस्तान उधर आते नहीं है, साउथ में या पाकिस्तान में, वो तो कई अरसे बाद आते हैं। रेस्क्यू टीमों को भी ट्रेनिंग नहीं है। जितने भी रेस्क्यू वाले बेचारे कोशिश करके देखे, दे आर नॉट ट्रेंड। बोट्स नहीं है उनके पास। हम देख रहे थे लोग खुद ही फटे शटे बना के रेस्क्यू कर रहे थे। क्या कि इन्होंने, इंतजामिया ने, पंजाब हुकूमत ने कोई आर्मी कॉल नहीं की कि वो आए, और क्योंकि ट्रेन है उनके पास, अच्छे जवान हैं, वो आते हैं, लड़ते हैं, उनसे मौसमों से लड़ते हैं, हालात से लड़ते हैं? क्या वजह, हम कहीं पे सुन नहीं रहे कि आर्मी को कॉल किया गया? जो मेरा ख्याल है इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं कि आर्मी को कॉल करना चाहिए था, दे आर इन अ बेस्ट पोजीशन टू रेस्क्यू, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहे कहीं पे फील्ड में। क्या वजह, क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, उनको उनकी मदद लिखने के हवाले से जो उनकी बोट्स हैं आर्मी की, वो बोट्स काम कर रही हैं। लेकिन जो पूरी, अब आपको पता है कि इस वक्त रोसा, अगर पंजाब के 19 अजला थोड़े या ज्यादा अगर बराह रास्त मुतासिर हुए हैं सैलाब से, तो आप उसके सैलाब के स्केल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सैलाब है। और पंजाब हुकूमत के पास उतने रिसोर्सेज एक ही वक्त में ये तमाम अजला मुतासिर हो रहे हैं। और आम बात रोक साहब जो है वो ये है कि रेले अभी और भी आने हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलाब का जो पीरियड हो, ऐसा हो, इतना ज्यादा हो। बंदों, हिफाजती बंदों की आपको पता है सलाहियत भी एक मखसूस वक्त तक की होती है। मकान भी एक मखसूस वक्त सह सकते हैं उनको, तो पानी को कोई कौन रोक सकता है? तो इस दफा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दरियाई इलाकों में जो नुकसान पहुंच रहा है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और ये भावलपुर में, वो बहुत ज्यादा है। और अभी राजनपुर, इब्राहिमिया खान में ये सिलसिला शुरू हो गया है। जिनमें जिम्मेदार बंद है वो टूट रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत अब वो गुजरात में पानी निकाले, वो लाहौर के रावी को देखे, वो कसूर को देखे, वो जो चनियोर और उसको आगे हाफिजाबाद को देखे, तो जाहिर है आपको यहाँ आते आते अब उसको एहसास हुआ है कि यस, असल मसला तो अब जनूबी पंजाब में हो गया है। तो इस वक्त खुद मैंने देखा है कि आज पीडीएमए के इरफान अली काठिया भी यहाँ पे थे। 1000 लोग और लाइफ जैकेट्स भिजवाई गई हैं, 300 बोट्स और भिजवाई गई हैं। तो आज जिस सीरियसनेस नजर आई है, वो लग रहा है कि हुकूमत का फोकस है, कि उनको अंदाजा है कि कितना बड़ा यहाँ पे इस वक्त मसला है जनूबी पंजाब में।